गुड इवनिंग, नमस्कार सभी दोस्त लोगों को, प्यारे मेरे छात्र छात्राओं को। चलिए, जैसा कि हम बताए थे संध्या के 7 बजे लाइव रहेंगे आपके साथ, तो हम आगे संध्या के 7 बजे आपका स्वागत है। और हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कशन पर काम कर रहे थे। रक्त बहाकर सिगार करूं खामोश रह, तलवार नहीं हम वंशज हैं राणा के, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। एकदम नहीं हारना चला, जब तक नौकरी नहीं होगा तब तक छोड़ना किसी को नहीं चला। चाहे तन लगे, मन लगे या धन लगे, तीनों समर्पित कर देना है, पक्का नौकरी हो जाएगा मेरे दोस्त। लेकिन लगातार अपनी पढ़ाई को करना है। लव यू टू, लव यू टू, लव यू टू। चलिए आते हैं, पिछले क्लास में 40 नंबर क्वेश्चन तक बता चुके थे। चलिए थैंक यू। तो पिछले क्लास में 40 नंबर क्वेश्चन तक बताए थे और अभी आपसे मेरी मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर 41 के साथ। चलिए आज का सेशन रहेगा क्वेश्चन डिस्कशन का, इसको हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे का प्लानिंग करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है, जो 41 नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं, आपके ब्लड जो होता है, हम आपको फिगर में दिखाए थे जब ये सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रहे थे, तो आपको याद होगा कि जब ब्लड बोले थे तो ब्लड का एक इस तरह के ब्लड वेसल से निकला हुआ पूरा एक संरचना था, इस तरह का संरचना था। उसमें कुछ छोटी छोटी कणिकाएं भी थी, कुछ बड़ी बड़ी कणिकाएं थे भी। आप याद कीजिए, हम उस फिगर के माध्यम से आपको दिखा चुके थे कि आपके ब्लड में जो है एक कॉर्पसेल्स वाली पार्ट्स होती है, और आपके ब्लड में जो कॉर्पसेल्स वाली पार्ट्स होती है उसमें आरबीसी भी रहता है, उसमें डब्ल्यूबीसी भी रहता है, उसमें प्लेटलेट्स भी रहता है। लेकिन आरबीसी का कणिकाएं छोटा छोटा होता है और डब्ल्यूबीसी का कणिकाएं क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है। चाहे मोनोसाइट हो, लिम्फोसाइट हो, बेसोफाइल हो, इओसिनोफाइल कोई भी हो, तो वो बड़ा बड़ा जो रहता है वो डब्ल्यूबीसी कहलाता है। हिंदी में उसको श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। वही सवाल कहा था कि सबसे बड़ी कणिकाएं किसकी होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी का होता है। डब्ल्यूबीसी बोले तो व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, यानी श्वेत रक्त कणिका। और आंसर में क्या हो जाएगा, तो आपके सामने श्वेत कोशिकाएं हैं या श्वेत कणिकाएं हैं, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। बफरिंग नहीं हो रहा, मारेंगे, झूठ बोलता है चला। किसी का बफरिंग नहीं हो रहा है, बफरिंग होता तो यहां चेला भी बहुत पढ़ रहा है, तोरो चेलवा सब नहीं कोई कह रहा है, मारेंगे। नेटवर्क का प्रॉब्लम आपके यहां रहता है, तो आप ऐसा कीजिए, छत पे जाके देखा कीजिए या ऊंचे जगहों पर जहां नेटवर्क काम करे वहां देखिए। बैठले बैठले बफरिंग का तब मारेंगे, इतना मार की। चलो आंसर क्या होगा, आंसर होगा डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। आंसर क्या होगा, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। आगे बढ़ें। चलिए, अगला सवाल कहता है कि डैश में तंतु बंद नहीं होता है। अब यदि तंतु बंद की बात करेंगे, तंतु का मतलब समझ रहे हैं, तंतु का मतलब कौन चीज, धागा। तो धागा ज्वाइंटिंग किसमें नहीं रहता है, अब एक में ब्रिकट, इसमें तो रहबे करता है, ब्लड में रहबे करता है, किसमें नहीं रहता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका हृदय जो है इसमें तंतु बंद जो है वो संरचना नहीं रहती है, क्योंकि हृदय जो होता है ये चंबर वाइज बटा होता है। और हम आपको पढ़ा भी चुके होंगे कि आपके हृदय में कितने चंबर होते हैं, 4 चंबर होता है, बाएं आलिंद बाएं नीले, दाएं आलिंद और दाएं नीले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या दुरिना ऐप में प्रॉब्लम है। अरे कभी कभी होता है ऐप में प्रॉब्लम, इसके लिए टेंशन बहुत ज्यादा लेने की आवश्यकता एकदम नहीं है, बात बुझा। चलिए, तो बोला डैश में तंतु नहीं होता है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, हृदय हो जाएगा। आंसर इसका हृदय होगा। लेकिन आपके ऑप्शन में जो 2 तरह का ऑप्शन दिया हुआ है उसमें एक ब्लड भी है और दूसरा क्या है, हार्ट भी है, और दोनों आपके बॉडी से सर्कुलेशन से ही संबंधित है। क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में बताए थे, सर्कुलेटरी सिस्टम में बताए थे 2 इसका पार्ट्स होता है, एक हृदय होता है और दूसरा क्या होता है, रक्त होता है। तो रक्त के संचार करने के लिए आपके उस ब्लड में क्या होता है, एक प्लाज्मा वाला पार्ट्स होता है। तो यदि आपका हृदय और रक्त देगा, आंसर हृदय ही होना चाहिए। लेकिन रक्त का जो प्लाज्मा होता है, इस प्लाज्मा के माध्यम से भी क्या होता है, इस प्लाज्मा के माध्यम से ही ब्लड का मेन संचार होता है, जिसके माध्यम से विटामिन का संचार या कहीं हार्मोन का संचार या परिवहन होता है। तो यदि रक्त नहीं होकर वहां पर प्लाज्मा आंसर होता तो इसका आंसर प्लाज्मा ही होता। लेकिन जब रक्त और हृदय दोनों रहेगा तब आंसर हम लोग क्या मारेंगे, तब आंसर हम लोग हृदय ही मारेंगे। क्योंकि कुछ बच्चों में कंफ्यूजन होती है और हो सकता है इसका आंसर किताब में ऐसा दे भी दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप याद रखिएगा, यदि ब्लड की जगह प्लाज्मा होता तो इसका आंसर प्लाज्मा होता, लेकिन प्लाज्मा नहीं था, तब आंसर क्या होगा, आपका हृदय होगा।
क्योंकि 5 गो ऑप्शन तो है नहीं जो इनमें से कोई नहीं मारिएगा, आंसर तो कोई ना कोई आपको इसी अकॉर्डिंग मारना पड़ेगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हृदय हो जाएगा। बुक में ब्लड दिया गया है, बुक वाले ब्लड को चेंज कर देना बाबू, ब्लड की जगह प्लाज्मा रहता तो आंसर हो जाता, ब्लड नहीं होगा, हृदय ही होगा। बुक के आंसर को चेंज कर देना है। बताओ लक्ष्मी, पानी कब हम लगा था, प्राण छूट जाए। एक गिलास और देना, आराम आराम से, टेंशन नहीं लेना। चलिए क्लियर हो गया, आंसर क्या मारिएगा बाबू, सी। चलिए अगला सवाल कहता है, आराम से समझना है, कहता है हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद रहती है। तो आपको याद होगा जब हम आपको हीमोग्लोबिन पढ़ाए थे तो हम आपको बताए थे कि हीमोग्लोबिन जो है इसका कलर लाल होता है। हीमोग्लोबिन का कलर क्यों कैसा होता है, तो हीमोग्लोबिन का कलर लाल होता है, किसके कारण लाल होता है, तो लोहा के कारण लाल होता है, यानी फेरस के कारण हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता, लाल होता है। इसका मतलब ये हीमोग्लोबिन आपके लोहा से बना होता है, और सिर्फ लोहा ही नहीं, लोहा के साथ साथ ग्लोबिन प्रोटीन भी रहता है। इसमें क्या क्या रहता है, लोहा भी रहता है और ग्लोबिन प्रोटीन भी रहता है। इन दोनों से मिलकर किसका निर्माण होता है, तो आपके हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। किन दो चीजों से, तो लोहा से और ग्लोबिन प्रोटीन से। तो इस लोहा के कारण ब्लड का रंग कैसा होगा, हीमोग्लोबिन का रंग लाल होगा। हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है और आरबीसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। यानी हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग लाल और आरबीसी के कारण किसका, रक्त का रंग लाल होता है। क्योंकि इसमें कई तरह के सवाल घुमा के पूछा जाता है, कभी डायरेक्ट पूछेगा कि ब्लड का कलर कैसा होगा, तो आप कहिएगा सर लाल होगा। फिर पूछेगा रक्त का रंग लाल काहे होगा, तो आप कहिएगा सर आरबीसी के कारण होगा। फिर क्वेश्चन कहेगा आरबीसी का रंग लाल काहे होगा, हीमोग्लोबिन के कारण। फिर पूछेगा हीमोग्लोबिन का रंग काहे लाल होगा, तो लोहा के कारण। काहे कि बेसिकली लोहा और प्रोटीन से ही आपके हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, और उस लोहा के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? चलिए लोहा, थैंक यू। अब ठीक लग रहा है। चलिए तो आंसर हम लोग क्या मार दें बाबू रे, ए नंबर पक्का। चलिए दीपक सर की क्लास कब से होगी, बहुत जल्द देख ठीक हो जाएंगे, अगले वीक तक तो आप उनकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन में कहता है कि हृदय पेशी कोशिकाएं होती है। अब देखिए आपका हार्ट जो होता है, आपकी हृदय जो होता है, वो कई प्रकार की पेशीय टिश्यू से बनी होती है। तो वो जो आपका हृदय कई प्रकार के पेशीय टिश्यू से बना होता है, तो कहता है कि उसमें कौन सी पेशीय कोशिकाएं होती है। अब ऑप्शन में बेलनाकार, शाखायुक्त और बहुनाभिकीय होता है। दूसरा बेलनाकार शाखायुक्त एक नाभिकीय होता है, बेलनाकार शाखाहीन एक नाभिकीय होता है, लंबी शाखायुक्त और बहुनाभिकीय होता है। अब देखिए सारा तो ऑप्शन चारों का चारों जो है लग रहा है देखने में एक के जैसा नहीं। अब देखो बेलनाकार होता है निश्चित रूप से और शाखायुक्त होता है निश्चित रूप से। अब यहां पर है कि बहुनाभिकीय होता है या एक नाभिकीय, नहीं बहुनाभिकीय दे दिया, एक नाभिकीय। अब लड़का यहां पर बाद बाकी इस दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुनाभिकीय दे दिया और एक नाभिकीय दे दिया। तो हार्ट की बात थी, तो हार्ट के पेशीय ऊतक में यदि 4 चैम्बर होता है तो चारों के लिए अलग अलग टाइप की कोशिका होगा। अरे एगो बाएं आलिंद बाएं नील है, एगो दाएं आलिंद और दाएं नील है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, बहु की एक बहु होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बहुकोशिकीय एक को बहुकोशिकीय। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन कहीं से भी? चलिए तो क्लियर हो गया। क्योंकि आपकी कोशिकाएं जो होती है, यानी आपकी हृदय की कोशिकाएं जो होती है, वो कई प्रकार के पेशीय कोशिका से मिलकर बनी होती है। तो हृदय पेशी कोशिकाओं के बारे में बोला, तो हृदय की पेशी कोशिकाएं बहुकोशिकीय से बना होता है, इसलिए बेलनाकार तो होगा ही, शाखायुक्त तो होगा ही, और ये कैसा हो जाएगा, बहुनाभिकीय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 44 का क्या हो गया, ए। थैंक यू।
एकदम क्वेश्चन की टर्म को समझने का प्रयास कीजिए, एकदम आराम से समझिए। ये कहता था 44 है कि 42 है, यानी मल्टी न्यूक्लिएट होता है, यानी बेलनाकार भी होता है, शाखा युक्त भी होता है, और क्या होता है, बहुनाभिकीय भी होता है। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है। ध्यान देंगे, कहता है दिल से निकलती है, यानी बोला कि आपके हृदय से निकलती है और आपके बॉडी में जाती है। ध्यान दीजिएगा, बुक में आंसर एकाध, देखिए होता क्या, बुक में आंसर गलत नहीं रहता, चला टाइपिंग मिस्टेक एकाध जगह हो जाता है, तो जब टाइपिंग मिस्टेक एकाध जगह हो जाता है तो उसको मैनेज करना है। इन्हें कहना कि बुक में आंसर सब नहीं गलत है, अब एकाध जगह टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, तो इसके लिए बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए, कहता है कौन सी नलिका दिल से निकलती है और दिल से निकलने के बाद कहां चल जाती है, तो शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है। तो हृदय से निकलकर शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त को कौन ले जाता है, तो ये ले जाता है धमनी, क्योंकि जो आपके दिल से निकला हुआ है और शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाएगा, बॉडी में ले जाएगा, तो शुद्ध रक्त का वाहन कौन करता है, तो शुद्ध रक्त का वाहन धमनी करता है। अतः दिल से निकलकर, हृदय से निकलकर शरीर के विभिन्न भागों में धमनी ही रक्त को ले जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, धमनी, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, सी में। क्लियर है, सी दिया हुआ है ना। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कहां से निकलती है, 45 का आंसर होगा सी, धमनी। क्यों होगा धमनी, क्योंकि ये हृदय से निकलती है और शरीर के विभिन्न भागों में क्या करती है, पहुंचाने का काम करती है। तो हृदय से निकलकर जो विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करती है वो धमनी होता है, और हम स्पष्ट बता चुके हैं कि धमनी शुद्ध रक्त का वहन करता है और सिरा अशुद्ध रक्त का। तो जो शरीर से दिल में ले जाएगा वो सिरा होगा, और जो दिल से शरीर में ले जाएगा वो क्या होगा, धमनी होगा। कोई कंफ्यूजन। चलिए, अगला सवाल करता है कि हृदय चक्र क्या है, एक धड़कन और एक नाड़ी दर, एक तंत्रानुसार और एक पुष, हृदय के संकुचन शीतलन का एक चक्र, और 2 बार एंट्री वेंट्रिकुलर कपाट का खुलना। अब आप लोग बताइए कि एक हृदय चक्र के लिए क्या क्या हो सकती है। नहीं, चूंकि हृदय चक्र में बताए थे दुएग कामे होता है, कौन कौन बताए थे, एक शीतलन बताए थे, एक संकुचन, यानी एक सिस्टोलिक और एक डायसिस्टोलिक। याद कीजिए आप, हृदय में अरे संकुचन आकुंचन नहीं बताए थे कि 120 होता है संकुचन का मान, 80 होता है आकुंचन का मान, तो सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक दुएग होता है, तो इसलिए इस तरह का ऑप्शन नहीं था। हृदय में संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हृदय चक्र कहते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो तुम लगता है चैप्टर नहीं पढ़ा था क्या, अच्छा अभी तुम पीछे आज, ध्यान दे। अब कहता है कि डैश को 4 भागों में विभाजित किया गया है, कहता है इनमें से कौन ऐसा है जो 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो हृदय को कितने भागों में विभाजित किया गया, 4 भागों में, बाएं आलिंद बाएं नीले, दाएं आलिंद और दाएं नीले। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका हृदय हो जाएगा, इसको 4 चैम्बर में बांटा गया है, बाएं आलिंद बाएं नीले, दाएं आलिंद और दाएं नीले। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है, किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है, लाल रक्त कोशिका का, या प्लाज्मा का, या रक्त बिंबाणु का, या श्वेत रक्त कणिका का। तो सैनिक से तुलना करेंगे मतलब क्या, सुरक्षा से, सैनिक से तुलना करेंगे मतलब क्या, सुरक्षा से तुलना की बात करता है। तो जब ये सुरक्षा से तुलना की बात करेगा, इसका मतलब जो हमको सुरक्षा दिलाता है उस सैनिक है, हथियार लेके खड़ा रहता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो हमें बीमारियों से बचाता है वो आपका WBC है, यानी व्हाइट ब्लड सेल है। इसलिए आपके बॉडी को सुरक्षा के दिलाएगा, श्वेत रक्त कणिका दिलाएगा, यानी आपको क्या दिलाएगा, तो आपका WBC दिलाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो आपके बॉडी को सुरक्षा दिलाने का काम करती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन कहता है वह विकल्प चुने जो संबानीय तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है,
यानी कहता है जो सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए सत्य नहीं है उस विकल्प को चुनने कहता है। एक में कहा मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, ये सही है। क्वेश्चन का जो सही नहीं है वो चुनना है। पहला सही हो गया, वो तो आंसर होगा नहीं। दूसरा कहता है यह शरीर के वजन का 7 से 8% होता है, ये भी सही है। रक्त कम दबाव पर उनमें झटके से और तेजी से बढ़ता है और रक्त को समांतर जीवन धारा कहा जाता है। नहीं, तो रक्त को समांतर जीवन धारा कह सकते हैं क्योंकि इसका तो सर्कुलेशन हमारे बॉडी में हमेशा होते रहता है। यदि ब्लड का सर्कुलेशन 1 मिनट के लिए हमारी बॉडी में रुक जाएगा तो जीवन लीला क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये भी सही है। तो गलती एक हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, और गलती चुनना था रक्त कम दबाव पर उसके झटके से और तेजी से बढ़ने लगता है, गलत है, और कम से बढ़ने लगता है, ये सही होना चाहिए। अतः आंसर गलती कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया। टाइम चेंज हो गया सर, टाइम चेंज नहीं हुआ रे बाबू। जिनका क्लास 9 बजे से होता है तो उनका क्लास सुबह में 9 से 10 में ही आज भी हुआ था, कल भी होगा। ये एक्स्ट्रा क्लास जब भी हम लगाते हैं तो वो टाइमिंग एक्स्ट्रा टाइम में हम बुला लेते हैं। तो और बहुत सारे बच्चे का क्लासेस शाम में 7 से 8 है। जिनका बैच पहले 1 बजे चलता था उनकी क्लास की टाइमिंग हो गई है 7 बजे से 8 बजे तक, यानी 8 बजे तक नहीं पढ़ाते, 7 से 7:40 तक पढ़ाते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एसके झा सर के यूट्यूब चैनल पे क्लास भी रहता है, तो जब यूट्यूब पर क्लास रहता है तो थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट में कुछ लगा भी नहीं है। अरे कोई भी क्लास 1 घंटा बोला 40 मिनट होता है, तो 7 बजे एग्जैक्ट हम स्टार्ट करते हैं, 7:40 तक आपको पढ़ा देंगे, 45 तक पढ़ा देंगे, आपका भी काम हो गया। उधर यूट्यूब का भी क्लास देख लीजिएगा। और जिन बच्चों का 9 बजे क्लास है उनका 9 बजे ही क्लास होती है, सुबह में 9 से 10 में, मंडे टू फ्राइडे। सिर्फ शनिवार रविवार जब क्वेश्चन डिस्कशन की बात होती है तब शाम में 7 से 8 बुलाते हैं। तो कल टीचर्स डे था, छुट्टी था, इसलिए आज 7 बजे बुलाए। क्लियर। तो कल से ध्यान रखेंगे, जिनका 7 बजे क्लास है वो 7 बजे ही आएंगे, जिनका 9 बजे क्लास है वो 9 बजे ही लाइव होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। अगला देखिए, ये क्लियर हो गया। अगला सवाल कहता है कि मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। कहता ऐसा इनमें से कौन कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं होगा। एंथ्रोसाइट्स, तंत्रिका कोशिका, और रेखित स्नायु तंतु, और श्वेत कोशिका। कहता है कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। नहीं, यदि कोशिका में केंद्रक की बात करता है तो देखो नर्वस सेल का जो कोशिका होता है, तो नर्वस सेल के कोशिका में तो न्यूक्लियस रहता है जिसको आप कहते हैं ये न्यूरॉन, तो ये तो होबे करेगा। और रेखित स्नायु तंतु जो है इसमें भी रहता है। श्वेत कोशिका जो है आपका WBC की जो कोशिका है इसमें भी रहता है। तो एक एंथ्रोसाइट्स जो है इसमें आपको केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें से एक एंथ्रोसाइट्स आपका है जिसमें कोशिका के केंद्रक नहीं होते हैं। बाद में की झिल्ली रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी मेडुला, सब रहता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, उसमें केंद्रक का अभाव रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एंथ्रोसाइट्स। क्लियर। चलिए अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय नियंत्रण करता है। हृदय कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कौन करता है, पेसमेकर। इन्हें बोले थे हृदय के बीच में एक नर्व बंडल रहता है, वो सिकुड़ते और फैलते रहता है, उसी से आपका हृदय क्या होता है, नियंत्रित होता है, कंट्रोल होता है। तो आंसर पेसमेकर होगा, या फिर इसी को SA नोड के नाम से जाना जाता है। पेसमेकर कहिए या SA नोड। बताए थे ना कि आपके हृदय के मध्यवर्ती वाले भाग में एक नर्व बंडल पाया जाता है जिसको आप पेसमेकर कहते हैं। वही हृदय की गति को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। इस पेसमेकर को ही SA नोड के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बी नंबर। अगला सवाल कहता है कि निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से डैश होता है। निलय का भित्ति आलिंद की भित्ति से छोटा होगा, मोटा होगा, पतला होगा या बड़ा होगा। बड़ा होगा कि छोटा, नहीं। तो निलय और आलिंद में निलय जो है उसकी भित्ति आलिंद के भित्ति से मोटा होता है और बड़ा भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निलय की भित्ति आलिंद की भित्ति से होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। क्योंकि निलय का भाग थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है और आलिंद थोड़ा सा छोटा होता है। निलय बड़ा होता है और आलिंद छोटा होता है, तो उसका भित्ति भी क्या होगा, बड़ा ही होगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए थैंक यू। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा WBC के बारे में सही नहीं है। पहला कहता है कि आकार में 18 से 25 माइक्रोमीटर होता है।
आकृति अविमीय या वृत्ताकार होती है, वो सैनिक के रूप में कार्य करता है और नाभिक केंद्रित रहता है। तो ये तीनों का तीनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, क्योंकि 18 से 25 नहीं होता, वो बहुत स्मॉलेस्ट होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए राजू जी, ए क्लियर। मोटा से ज्यादा उस क्वेश्चन का विकल्प बड़ा ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि लंबाई में वो बाबू बड़ा होता है। क्लियर। अगला है, वह विकल्प चुने जो संवहनीय तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। अभी लगता है ये क्वेश्चन बताए थे क्या? संवहनीय तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए सत्य नहीं है, तो पहला कहता है वो शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है, ये तो सही लिखा हुआ है। कहता है वो रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से बहता है, ये भी सही है। रक्त को समांतर जीवन धारा कहा जाता है, ये भी सही है। मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जैसा होता है, क्या? बी नंबर। रक्त उच्च दबाव पर झटके की ओर तेजी से बढ़ता है, सही तो है नहीं? मानव हृदय का आकार मुट्ठी जैसा होता है, यह भी सही है। अब यहां गौर करना बाबू, अब देखिए आपके ऑप्शन में कंफ्यूजन क्या कर दिया कि 4 गो दिया, चारों का आंसर लगभग सही है, तो 1 नंबर वाला जो है 80 और डी जो है ये 100% सत्य है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, किसमें? बी नंबर वाला। कहता है कि रक्त उच्च दबाव पर झटके से और तेजी से उसमें बहने लगता है, तो बहने ने बढ़ने लगता है, ये हमेशा अप्लाई नहीं होता है, कभी ई कम भी हो सकता है और कभी ई ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बी नंबर आंसर दे सकते हैं, लेकिन भरबली यदि आंसर में इनमें से कोई नहीं होता तब इसका आंसर इनमें से कोई नहीं रहता, क्योंकि ये लगभग मैक्सिमम सही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा तब आंसर छठा कौन जाएगा? बी नंबर। आप डायरेक्ट बी को गलत नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से छांटना है तब आप बी को छांट दीजिए। ऑप्शन के हिसाब से छांटना है तो आप बी को छांट दीजिए, डायरेक्ट आप इसको गलत नहीं कर सकते हैं। बाद में ये तीनों तो 100% सत्य है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी नंबर हो गया। क्लियर। ऑप्शन के हिसाब से बी आंसर सही हो गया। अगला कहता है हीमोग्लोबिन क्या है? पौधों की पत्ती में पाया जाने वाला पदार्थ, बोन मैरो में पाया जाने वाला पदार्थ, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ, अप्यूटी ग्रंथ से निकलने वाला। मानव रक्त में पाए जाने वाले पदार्थ को ही क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। अब देखिए, एक था पौधे की पत्ती में पाया जाने वाला पदार्थ, तो पौधे की पत्ती में यदि पाया जाने वाला पदार्थ की बात करेगा तो खास करके गेहूं का जो पत्ता होता है, गेहूं का जो शीश होता है, उसमें मैक्सिमम हीमोग्लोबिन रहता है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से सही नहीं होगा, ऑप्शन के हिसाब से कौन सही हो गया? सी। मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ जो है वही आपका हीमोग्लोबिन है। मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ में कौन आंसर होगा? हीमोग्लोबिन। लेकिन कभी कभी कहा देता है कि गेहूं का जो पंखुड़ी होता है, पत्ती होता है या शीश होता है, उससे मैक्सिमम क्या बनता है? तो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, जो बॉडी के लिए बहुत फायदाकारक भी होता है। क्लियर। चलिए सी होगा। थैंक यू वेरी मच। देखिए आप लोग क्लास कर लेते हैं, कितना बड़ा फायदा आप लोगों को मिलता है कि यदि रेगुलर आप थ्योरी पढ़ लेते हैं और अच्छे तरीका से आपको याद हो जाती है, तो क्वेश्चन डिस्कशन करने में टाइम बहुत कम लगता है, आपको मजा भी आता है, पट आप आंसर बता देते हैं। और यही थ्योरी यदि बढ़िया से आप नहीं पढ़े रहिएगा, याद आपको नहीं रहेगा, तो क्वेश्चन बनाने में आपका पसीना उतर जाएगा। तो इसलिए मेरे भाई हम कहते हैं कि थ्योरी का क्लास भी बढ़िया से कीजिए, जो याद करवाते हैं, समझाते हैं, उसको याद भी कीजिए, घर पे रिवीजन भी कीजिए, और साथ ही साथ जब क्वेश्चन डिस्कशन में बुलाते हैं, अरे कोनो कहीं समर के जाना है, मोबाइल पर तो पढ़ना है, जब जो टाइम में बोलेंगे उस टाइम में आके पढ़ लेना है, बहुत मजा आएगा। चला किताब आपके पास होबे करा, किताब जाके पढ़ लेना है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए पुट से सही उत्तर को चुनिए। इसमें लोहा होता है, रुधिर वर्णिका में लोहा होता है, इस सही लिखा हुआ है। या रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, रुधिर वर्णिका लाल रक्त प्रदान करता है, एकदम सही है। या कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा करता है, या रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। ये कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ई तो हीमोग्लोबिन का काम नहीं है, तो ई नहीं होगा। बाद में कि 1, 2 और 4 सही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 1, 2 और 4, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा।
काहे होगा वो तुम बुझ रहा है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि हीमोग्लोबिन लोहा और प्रोटीन का बना होता तो लोहा होबे करेगा। वे लाल रक्त को लाल रंग प्रदान करता, ब्लड को हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। और ये रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन का वाहक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। बताए थे ना बाबू रे कि हीमोग्लोबिन जो है ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और किसका निर्माण करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया 1, 2 और 4। अगला कहता है हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन हीमोग्लोबिन के बारे में सही है, इस पर विचार करना है। कहता है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, एकदम सही है। या लोहा युक्त यौगिक है, एकदम सही है। या कुछ रोगों के प्रति पर यह गलत है। या लाल रक्त को पर यह सही है। यानी ए, बी और डी ये तीनों सही है। पुट में कुछ आंसर दे ले क्या, हाँ आइए। इनमें से सही कथन है 1, 2 और 4 कहां है, डी नंबर में। तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 4। इनमें से कौन कथन सही है, तो क्लियर हो गया 1, 2 और 4। सी इज द राइट, डी इज द राइट, ओके। अगला, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणु को नष्ट करना, रक्त प्लाक रोकना, लोह का उपयोग करना। नहीं, ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका काम है, ए नंबर होगा। हीमोग्लोबिन आपके बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन के परिवहन करने में आपका सपोर्ट करता है। क्योंकि एक हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के 4 अणु को लेकर आगे चलता है, वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। इसलिए हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्लियर। रुधिर वर्णिका मतलब क्या होता है सर, अरे बुर्बा का भी बताए। रुधिर वर्णिका मतलब हीमोग्लोबिन, रुधिर के कण, हीमोग्लोबिन जिसको कहते हैं, जो रुधिर में रंग प्रदान करता, वर्ण मतलब रंग, तो जो ब्लड में रंग प्रदान करता वो हीमोग्लोबिन है, उसी को रुधिर वर्णिका कहते हैं। अगला कहता है हृदय मेम्ब्रेन की 2 परतों से ढका होता है, इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है। हृदय मेम्ब्रेन जो है जिन परतों से, उसको पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। हृदय के चारों ओर का आवरण जो हृदय के कवच को ढककर रखता है उसको पेरिकार्डियम कहा जाता है या पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। वही किडनी वाला जो रहता है उसका अलग नाम है पेरिटोनियम। हृदय वाला का पेरिकार्डियम और किडनी वाला का पेरिटोनियम। एगो फेफड़ा वाला अलग से बताए थे, प्लूरा, प्लूरा बताए थे ना, किसके लिए, फेफड़ा वाला, फेफड़ा वाला प्लूरा, हृदय वाला पेरिकार्डियम और किडनी वाला जो है वो पेरिटोनियम कहलाता है। क्लियर। अगला है कि रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा प्रयोग किया जाता है उसको कनिकाएं, कोशिकाएं, कोशिकाएं, केशिकाएं एक ऑप्शन में होना चाहिए, बी या सी में। सीधे रहा है ना, कोशिकाएं नहीं होगा बाबू, यहां इसको सही कर लेंगे, आंसर इसका सी ही होगा, लेकिन इसको केशिकाएं कहा जाता है। केशिकाएं क्या कहा जाता है, केशिकाएं कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए आंसर क्या हो गया मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। जहां सर की क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई, अभी 5 मिनट उसमें है, 5-7 मिनट और पढ़ो उसके बाद। अरे जिनको जैसे यूट्यूब का क्लास देख रहा है तुम देखो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां सर की क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई, अभी 5 मिनट उसमें है, 5-7 मिनट और पढ़ो उसके बाद। अरे जिनको जैसे यूट्यूब का क्लास देख रहा है तुम देखो, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, तुम्हारे ऐप पर रहेगा, तुम्हारे पास रहेगा, ये कभी भी देख सकते हो, एकदम दिक्कत नहीं है। तुम ई क्लास भी कभी दे सकते हो और जहां सर का जो वीडियो वो भी तुम कभी दे सकते हो, इसमें एकदम टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो आप लोग अभी वहां पर जहां सर का लाइव हो गया, गुरुजी ये जहां सर की लाइव हो गई,
तो तुम आराम से अभी लाइव पढ़ लो झासर से। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एक बढ़िया कॉम्बो का क्वेश्चन रहता है, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और क्या कहते हैं सर लाइव आ जाएंगे तो वहां से स्टार्ट कर देना। मेरा रिकॉर्डेड वीडियो रहता है, देखिए सकता है तुम आराम से, तो बाद में भी देख लेना, रात में पढ़ लेना, लेकिन इसको पढ़ जरूर लेना। क्लियर? चलो आगे कहता है कि पुंकिंजे तंतु डैश में विशिष्ट है। अब मस्तिष्क में न्यूरॉन, रक्त में कोशिकाएं, त्वचा ग्रंथि कोशिका, हृदय में स्नायु तंतु। अब देखो कहता है पुनकिंजे होता है, कहता है कि पुनकिंजे तंतु डैश में विशिष्ट है। माने पुनकिंजे तो किसमें पाया जाता है? हृदय, यानी हृदय के स्नायु तंतु में। ये जो पुनकिंजे तंतु जो है ये हृदय के स्नायु तंतु में पाया जाता है, यानी हार्ट का जो स्नायु तंतु होता है उसी में पाया जाता है। अगला है मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर यानी पल्स रेट कितना होता है? एक नॉर्मल पल्स रेट की बात करेंगे तो 70 से 80 बीट प्रति सेकेंड यही होना चाहिए, क्योंकि एवरेज जो है वो 72 बार प्रति मिनट देता है। औसत जो है वो 72 बार प्रति मिनट जब देता है तो आप 70 से 80 के बीच में कह सकते हैं, क्योंकि कभी थोड़ा बढ़ जाता है और कभी थोड़ा घट जाता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 70 से 72 बार। टोटल कितना क्वेश्चन है बाबूले? टोटल क्या क्वेश्चन है ये बताइए। अरे बहुत ज्यादा है। चलिए तो ऐसा किया जाए, आज हम आपकी सेवा समाप्त करते हैं। चूंकि झासर की क्लास लाइव हो गई है, आप लोग आराम से वहां लाइव देखो। फिर कल मुलाकात करेंगे। देखिए कल मॉर्निंग में जिनकी 9 बजे क्लास होती है वो बच्चे सुबह में 9 बजे भी क्लास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन बच्चे का शाम में 7 बजे क्लास रहता है वो 7 बजे भी क्लास करेंगे, और जिनका सुबह 9 बजे क्लास होता है वो 9 बजे भी क्लास करेंगे। और कल भी शाम के 7 बजे लाइव आप आएंगे, 7 बजे से 7:40-45 तक हम आपका लाइव क्लास लेंगे। धन्यवाद, आज आपकी सेवा यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।